हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने वीआरए क्लासेस में। चलिए आज हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें हमारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वल टू इज 16 दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ सी पूछा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है 3x² माइनस 2x प्लस सी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने पढ़ा है b² माइनस 4ac। अब b² यहाँ पे क्या, इसको कंपेयर कीजिए a1 ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है आपको 3 निकल के आएगा, b जो है -2 और c जो है आपका c ही रहेगा, c इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप डालिएगा b² आपका क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका क्या हो गया 3 इंटू सी। ये किसके इक्वल दिया हुआ है 16 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको 16 के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 4 3 12 सी इक्वल टू 16। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12 सी इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, तो सी यहाँ से निकल के आ गया -1 ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन था, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द ये नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k+1x² माइनस 2 इंटू के 3k+1 इंटू एक्स प्लस 8k+1 इक्वल टू 0 है रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रियल और इक्वल रूट्स जो हम लोगों ने पढ़ा है नेचर ऑफ रूट्स, उसमें डिस्क्रिमिनेंट का क्या कंडीशन होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। किसके केस में, इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स के केस में होता है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है 0 के इक्वल कर दीजिए। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से जब इसको कंपेयर कीजिएगा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a का वैल्यू क्या निकल के आएगा, a जो है आपका k+1 ठीक है, यहाँ से b क्या आ जाएगा निकल के, b का ये हो जाएगा -2 इंटू 3k+1। ठीक है, और c आपका हो जाएगा 8k+1, c आपका हो जाएगा 8k+1। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, b² हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा -2 इंटू 3k+1 स्क्वायर, b² कर दिए। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए आपका क्या है k+1 इंटू सी आपका क्या हो जाएगा 8k+1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब k का वैल्यू पूछा है। अब देखिए ये इक्वेशन में ओनली k अननोन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका -3 2 6k और -2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -4k+4 इंटू ये हो जाएगा 8k+1 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व कीजिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो a² हो जाएगा, a आपका क्या है -6k, तो a² हो जाएगा 36k² प्लस b² हो जाएगा हो जाएगा। इसको एक काम कीजिए, माइनस को बाहर ले लीजिए। ठीक है, माइनस यहाँ से बाहर ले लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -36 का स्क्वायर हो जाएगा 36k² प्लस b², तो b हो जाएगा आपका -2, तो ये हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, -2 इंटू -2 4 हो जाएगा +4, और जब प्लस के साइन में हम लेंगे तो ये हो जाएगा -a और a प्लस बी लेते हैं। ठीक है, तो a आपका -6k और b आपका -2 हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2ab, तो a भी आपका निगेटिव है और b भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव मिलकर क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस 2 2 4 4 6 24, ये आपको होगा 24k हो जाएगा। ठीक है, 2ab में माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 32k² प्लस 4k प्लस 32k
और प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व 36k² प्लस 4 प्लस 24k, ये हो जाएगा माइनस का 32k², ये हो जाएगा 32 प्लस 4 36, प्लस का 36k तो माइनस का हो जाएगा 36k, माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये प्लस 4 माइनस 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 36 में से 32 माइनस हो जाएगा, k² टर्म को एक साथ कर दीजिए, 36 में से 32 माइनस होगा तो प्लस का 4k² बच गया, ठीक है। k वाला टर्म जो है 24 और प्लस का 24 और माइनस का 36 है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 12k इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से जो है k कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 4k, ये k माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। जब दो प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट जब 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, या इधर फर्स्ट टर्म 0 यानी कि 4k इक्वल टू 0, या फिर k माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से जब 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा तो k का वैल्यू क्या आ गया, 0 निकल के आ गया। अगर k माइनस 3 आपका 0 हो गया तो यहाँ से जो है k इक्वल टू 3 मिल गया, ठीक है। तो k का दो वैल्यू आएगा, 0 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ p इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस p प्लस क्यू एक्स प्लस के इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k पूछा है, ठीक है, वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका x² माइनस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k पूछा है, एक रूट आपका p दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कंपेयर कीजिए यहाँ पे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से a क्या निकल के आ जाएगा, a आपका 1 आएगा, p आपका हो जाएगा माइनस का p प्लस q, और c जो आपका आएगा k आ जाएगा, ठीक है, k आ जाएगा। अब देखिए अल्फा बीटा, अब ये इक्वेशन का जो है रूट्स आपका अल्फा है और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि p प्लस क्यू डिवाइड बाई ए आपका 1 है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आपका p प्लस क्यू आ गया। तो यहाँ पे अब वन रूट जो दिया हुआ है p क्या है, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा, p के इक्वल हो जाएगा, ये आपका p होगा। तो यहाँ से p प्लस बीटा आपका आ जाएगा p प्लस क्यू डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो यहाँ से बीटा निकाल लीजिए, ये हो जाएगा p प्लस क्यू, ठीक है। और p दोनों साइड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बीटा आपका आ गया q, बीटा इक्वल टू क्या हो गया, q, ठीक है। तो दो रूट आपका आ गया, एक हो गया p है, एक q हो गया, ये आपका रूट्स हो गया, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा के निकालना है ना, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c बाई ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c क्या है, k के इक्वल है, और a आपका 1 है, तो अल्फा बीटा हो जाएगा p इंटू क्यू बराबर k, k इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, ये हम लोगों ने कल की क्लास में भी किया क्वेश्चन, इक्वल्स टू 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। एक नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर x है, व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, जब उसको इंक्रीज करते हैं कितना से, 12 से, तो उसमें 12 जोड़ दीजिए, ये किसके इक्वल है, 160 टाइम्स किसके, इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रो नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1/x के इक्वल है। ये हम लोगों ने कल भी सोल्व किया था, फाइंड द नंबर, यानी कि x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा ये x प्लस 12 इक्वल टू 160 डिवाइड बाई x, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, x² प्लस 12x इक्वल टू 160, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका x² प्लस 12x माइनस 160 इक्वल टू 0। अब इसको जब ब्रेक डाउन कीजिएगा तो x² प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लीजिए, x प्लस 20, यहाँ से माइनस 8 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 20 इक्वल टू 0, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ पे अब दो कंडीशन होगा, ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 हो गया, आइदर फर्स्ट वन इज
जीरो, यानी कि x प्लस 20 इक्वल टू जीरो, या फिर x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो है x क्या निकल के आएगा, 8 के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पे x क्या निकल के आएगा, -20। अब ये माइनस यहाँ पे बोला है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव नंबर हो गया, यानी कि ये जो है वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 8 निकल के आ गया। तो नंबर क्या है, 8 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका क्या बोला गया है, सम एंड प्रोडक्ट निकालने के लिए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो इसका रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा मान लीजिए। तो सम क्या होता है, सम निकालना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा -b/a, माइनस बी क्या है यहाँ पे, -9 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/a यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 2x² होगा। ठीक है, 2x² है, 2x²। तो b यहाँ पे आपका 2 आ गया, यानी कि 9/2 हो जाएगा, और प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a। तो c आपका यहाँ पे 4 है, 4/2 दैट इज 2। ठीक है, यही निकालना था। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन for x² - 5 = 0 and hence comment on the nature of roots of the equation। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। अब इसको जब कंपेयर कीजिएगा, ax² प्लस bx, x² प्लस bx प्लस c = 0। a का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 4, b का वैल्यू 0 निकल के आएगा, और c आपका निकल के आएगा -5। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, b क्या है, 0 है, यानी कि 0 - 4 इंटू a आपका 4 हो गया, और c आपका -5 हो गया। तो ये आपका प्लस का आ जाएगा 80। ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि निकल के आएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बी ऑप्शन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा बी था ना, ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - 14x + 8 = 0 इज 6 टाइम्स द अदर। ठीक है, अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ p निकालना है, वन रूट क्या है, वन रूट अगर अल्फा है, तो अदर रूट क्या हो जाएगा, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 6 टाइम्स द अदर। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट आपका क्या हो जाएगा, बीटा मान लीजिए 6 टाइम्स अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 6 टाइम्स अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन का आपको p का वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से भी जा सकते हैं, करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा, -b/a। यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा p, b का वैल्यू हो जाएगा -14, और c आपका 8 निकल के आएगा। ठीक है, -b/a, तो -b यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14/a, क्या है, p हो गया। अल्फा प्लस बीटा, अब बीटा आपका 6 अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल टू 14/p। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 अल्फा इक्वल टू 14/p, 14/p। यहाँ से अल्फा आ जाएगा आपका 2/p, 2/p। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, तो c आपका हो जाएगा -14, नहीं +8 है ना, 8/a, ये हो गया आपका p। ठीक है, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा भी क्या है, 6 अल्फा है, इक्वल टू 8/p, यानी कि ये आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर, 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8/p। ठीक है, अल्फा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 इंटू 2/p का स्क्वायर इक्वल टू 8/p। यहाँ से हो जाएगा ये 2 2 4, 24 डिवाइड बाई p स्क्वायर इक्वल टू 8/p। ठीक है, अब p यहाँ से निकल के आएगा, एक p से कैंसल आउट हो गया, तो p हो जाएगा आपका 24 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 3। ठीक है, p इक्वल टू 3 निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2kx² माइनस 40x प्लस 25 इक्वल टू 0 है रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स बोला है। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो जाएगा, दैट इज b² - 4ac। अब b² - 4ac, इसको कंपेयर कीजिए इक्वेशन को, यह 2kx² माइनस 40x प्लस 25 इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करेंगे ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए आपका निकल के आएगा 2k, ठीक है, बी निकल के आएगा आपका -40 और सी आपका आएगा 25। यहाँ पे बी स्क्वायर -40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600, ठीक है, 1600 -4ac, 4a आपका 2k है और सी आपका 25 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपका 1600 माइनस 200k इक्वल टू 0, 200k इक्वल टू 1600, k यहाँ से आ जाएगा 8, k इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सॉल्व फॉर x 5/2x स्क्वायर, 5/2x स्क्वायर प्लस 2/5 इक्वल टू 1, 2/5 इक्वल टू 1 माइनस 2x, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नीचे एलसीएम हो जाएगा 10, ये आपका आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 10 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 माइनस 2x, ठीक है। यहाँ जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 10 माइनस 20x, ठीक है। तो इसको रीअरेंज कर दीजिए, 25x स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू निकालना था, x आपका क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो -b यानी कि -20 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 4 इंटू ए आपका 25 है, ठीक है, 25 इंटू सी माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व किए नीचे अपॉन डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू 25 50 आ जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा -20 प्लस माइनस रूट ओवर हो जाएगा 25 चौका 100 इंटू 600 प्लस 400 1000, ठीक है, 1000 डिवाइड बाई 50। अब यहाँ से x1 निकाल लीजिए, एक बार प्लस रख के -20 प्लस ये हो जाएगा 100 इंटू 10 कीजिएगा, ठीक है, 100 इंटू 10 तो 100 का रूट हो जाएगा 10, रूट 10 बच जाएगा डिवाइड बाई 50, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा x2 हो जाएगा -20 माइनस 10 रूट 10 डिवाइड बाई 50, ठीक है। ये आपका निकल के आ जाएगा -2 प्लस रूट 10 डिवाइड बाई 5, ये आपका निकल के आ जाएगा, ये हो गया x1, ये x2 हो जाएगा -2 माइनस का रूट 10 डिवाइड बाई 5, ठीक है, दो आपका x1 x2 निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर इज 34, दो नंबर का सम क्या है 34 है, तो एक नंबर x है दूसरा y मान लीजिए, ठीक है, x और y दोनों का सम कितना हो जाएगा 34। इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर, एक नंबर में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यानी कि x माइनस 3, 2 इज एडेड टू अनदर नंबर, ठीक है, अनदर नंबर y है उसमें दोनों 2 क्या करना है ऐड कर देना है, ऐड कर दिए, देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर, अब जो दो नया नंबर मिला उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बिकम्स 260, ये क्या हो गया 260 के इक्वल हो गया। फाइंड द नंबर, अब जो है x और y आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिए इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से निकाल लीजिए, y इक्वल टू हो जाएगा 34 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई हो जाएगा 34 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 260, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 34 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 30 बच जाएगा, 32 प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 34 प्लस 2 हो जाएगा 36 माइनस एक्स इक्वल टू 260, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 36x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 36 इंटू 3 6 3 18 108 और ये हो जाएगा प्लस का 3x इक्वल टू 260, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो x हो जाएगा 36 प्लस 3x हो जाएगा 39x माइनस एक्स स्क्वायर और
260 इधर प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वाला जुड़ जाएगा। तो 260 प्लस 108 368 माइनस का 368 इक्वल टू 0। ठीक है, इस टर्म को डिराइट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 368 इक्वल टू 0। ठीक है, आपका क्वाड्रेटिक निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 39x और प्लस 368 इक्वल टू 0। अब इसको जब तोड़िएगा तो ये टूटेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 16x, ठीक है, माइनस 16x, एक्स स्क्वायर माइनस 16x बच गया कितना इधर आपका 23, ठीक है, माइनस 23x प्लस 368 इक्वल टू 0। यहाँ से जब कॉमन लीजिएगा तो x आपका आ जाएगा x माइनस 16 माइनस का 23 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका दो वैल्यू आ गया निकल के, x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 23 इक्वल टू 0। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो आइदर फर्स्ट वन इज 0, x माइनस 16 इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 23 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 23 निकल के आ गया और यहाँ से x इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है, दो वैल्यू x का आ गया, x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 23। व्हेन x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 है तो y आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 34 माइनस एक्स, यानी कि 34 माइनस 16, ये हो जाएगा 18। तो यानी कि कॉम्बिनेशन बन गया क्या, 16 और 18। फर्स्ट तो ये हो गया, व्हेन x इक्वल टू 23 तो y क्या हो जाएगा 34 माइनस 23, ये हो जाएगा आपका 11। तो एक कॉम्बिनेशन क्या हो गया 23, 11 का। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन बनेगा, फाइंड द नंबर। एक आ जाएगा आपका 16 और 18 और 23, 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, शॉर्टेस्ट साइड आप इसको मान लीजिए, ये आपका शॉर्टेस्ट साइड है, शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, इसको ए मान लीजिए। तो क्या बोला है, द हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ, यानी कि इसके लेंथ के दुगना, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 6। ठीक है, ट्वाइस से भी कितना है 6 मोर है। इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, अब थर्ड साइड ये बच गया, इज 6 सेंटीमीटर लेस देन थ्राइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो थ्राइस द लेंथ यानी कि 3 टाइम्स से कितना 6 कम है, माइनस 6, इस साइड हो गया। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा 2a प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हमने लगा दिया। अब यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2ab 24a। ठीक है, इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9a स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab, यानी कि 36a प्लस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर यहाँ इधर हो गया 9a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 10a स्क्वायर, इसको 4a स्क्वायर को इस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा 10a में से 4a माइनस हो जाएगा, बच जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 36 और 36 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस 36 और माइनस प्लस 36 दोनों साइड। ठीक है, 24a यहाँ पे प्लस में माइनस 36a उस साइड जाएगा 24, तो माइनस का 24, तो ये हो जाएगा माइनस का 36 प्लस 4 40 और 20 60, माइनस का 60a इक्वल टू 0, इधर 0 आपका बच गया। ठीक है, ये 0 हो गया। अब यहाँ से आपका आ गया a कॉमन ले लीजिए, 6a कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा a माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा तो या आइदर 6a इक्वल टू 0 होगा या फिर a माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू 0 निकल के आएगा, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्या होगा, तो डिस्टेंस कभी भी क्या होगा, अगर ट्रायंगल है तो उसका डिस्टेंस जो है 0 नहीं होगा। ठीक है, रिजेक्ट। तो ये यहाँ से a निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द डायमेंशन पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 6 इक्वल टू 26
सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 10 30 माइनस 6 यानी कि 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, स्पीड ओरिजिनल स्पीड मान लीजिए, ओरिजिनल स्पीड जो था x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कवर करना है कितना, 600 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कवर्ड इक्वल टू 600 किलोमीटर। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, टाइम टेकन आपका आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 600 डिवाइड बाय स्पीड हो जाएगा x। ठीक है, 600 डिवाइड बाई x। अब देखिए ये एक कंडीशन हो गया। अब बोला एन एयरक्राफ्ट स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय, अब घट जाता है। ठीक है, अब रिड्यूस्ड स्पीड कितना हो जाएगा, रिड्यूस्ड स्पीड, रिड्यूस्ड स्पीड ओरिजिनल हमारा x है, अब घट कितना से घट गया, 200 से, माइनस 200, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो यहाँ पे अब निकालते हैं डिस्टेंस, तो आपको वही कवर करना है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड क्या हो गया 600 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से टाइम टेकन क्या आ जाएगा, टाइम टेकन, टाइम टेकन आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस आपका 600 है और टाइम जो है, टाइम जो है इस बार टाइम नहीं स्पीड, स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक है, ये आपका स्पीड, स्पीड हो जाएगा x माइनस 200। ठीक है, तो ये आपका टाइम आ गया, ये टाइम है, यहाँ पे टाइम है आवर में, ये भी आपका आवर में हो गया। ठीक है, अब बोला है टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, ग्रेटर ये है, क्या कि स्पीड कम हो गया तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा, ये आपका टाइम कम होगा। तो यानी कि जो स्पीड डिक्रीज हुआ तो टाइम क्या कर गया, इंक्रीज कर गया 30 मिनट से। ठीक है, 30 मिनट्स इक्वल टू हाफ एन आवर। तो यानी कि जो ज्यादा टाइम लगा था वो हमारा क्या हो जाएगा, 600 डिवाइड बाई x माइनस 200। अब माइनस कर दीजिए, पहले केस में जो टाइम लगा है, पहले केस में क्या लगा है 600 डिवाइड बाई x, अब इसका जो है डिफरेंस क्या आ जाएगा, हाफ के आवर आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला टाइम में जो ज्यादा टाइम है वो कम टाइम, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 30 मिनट का है। ठीक है, अब यहाँ से जो है इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 200, यहाँ आ जाएगा आपका 600x माइनस 600x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 टू जा 1200 इक्वल टू 200 है ना, 6 टू जा 12,000 यहाँ पे डबल जीरो और आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1/2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये 2 इधर आ जाएगा, 600 कॉमन ले लेते हैं, 600 कॉमन हो गया तो ये हो गया x माइनस एक्स, 600 माइनस 600, 600x, इसको यहाँ पे आप काट सकते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 12, 12 12 टू जा 24, 24 4 0। ठीक है, इक्वल टू ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 600x प्लस का 400x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का 2400 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 600 प्लस 400 माइनस 200 आ जाएगा, माइनस 600 और प्लस 400 आ जाएगा माइनस 200। अब यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 600 प्लस 400 यहाँ कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 600। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 600 और x प्लस 400, ये हो जाएगा x माइनस 600 और x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो दो नंबर का जब प्रोडक्ट हो जाता है यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 600 इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा ये x प्लस 400 बराबर 0। तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा माइनस 400, यहाँ पे x निकल के आ जाएगा 600। ठीक है, x का वैल्यू
दो निकल के आ गया, एक 600 और एक -400। एक्स हमारा क्या है, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, टाइम पूछा है ना, टाइम, टाइम आपका क्या हो जाएगा 600 बाई एक्स जो है हमारा स्पीड आया है, ठीक है। तो स्पीड जो है कभी निगेटिव होगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट, ठीक है। तो ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो ये आपका एक्स आ गया, ओरिजिनल स्पीड आ गया, ठीक है। अब पूछा है ड्यूरेशन यानी कि टाइम निकालना है, तो टाइम हो जाएगा 600 बाई जो ओरिजिनल टाइम है, रिड्यूस्ड टाइम आपका हो जाएगा, टाइम टेकन, रिड्यूस्ड टाइम टेकन, टाइम टेकन आपका हो जाएगा 600 अपॉन x माइनस 200। टाइम टेकन हो जाएगा 600 डिवाइड बाई x माइनस 200, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइड अपॉन x हो जाएगा 600 माइनस 200, ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 400, 6/4 यानी कि 3/2, ठीक है, 3/2 आवर, ये हो जाएगा आपका 1 आवर 30 मिनट, ठीक है। ये आ गया 1 आवर 30 मिनट। ये कौन सा टाइम आ गया था हमारा, इंक्रीज टाइम आया था, इंक्रीज टाइम, ठीक है। ओरिजिनल टाइम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल टाइम हो जाएगा हमारा 600 डिवाइड बाई एक्स, यानी कि 600 डिवाइड बाई 600 इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल टाइम हो गया। चलिए ये रहा आज का लास्ट सवाल, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रियल नंबर बच गया, ठीक है। कल हमारा जो है मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स का जो है ये सीरीज खत्म हो जाएगा। क्लास नोट्स को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे है टेलीग्राम का ये स्कैनर लगा हुआ है, इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है टेलीग्राम का आपका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से नोट्स को डाउनलोड करके क्वेश्चन फिर से जो है एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।